यहाँ पर मैंने काफी टाइम निकाला है, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में। 18 19 मकान में रहने लग गया। और भगवान की सिद्धियां से अभी मेरा ऊपर का भी काम चल रहा है मकान का। टिप्पणी सेंटर खोला 10 साल तक। ये है हमारा सपनों का ड्रीम हाउस। फिर 20 साल तक किराए से रहे, फिर किराए रहने के बाद भी प्लॉट लिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव व्लॉग्स। तो गाइस, आज हम हमारे ड्रीम हाउस पापा मम्मी का हाउस टूर करने वाले हैं। लेट्स गो। लेकिन टूर करवाने से पहले आपको थोड़ा सा पिछले 20 साल पहले चलते हैं और पापा मम्मी से पूछते हैं कि ये आखिर इस घर को बनने की जर्नी क्या है। ये मकान किस तरह से बना और कितनी दिक्कतें आई, कितने सालों में बना, कितने पैसे अभी तक लग चुके हैं, तो इस बात को चलिए पापा मम्मी से पूछते हैं। शुरुआत करते हैं कि ये मकान आज से कितने साल पहले बना था और प्लाट कब खरीदा था, गांव से ये कैसे निकले थे, जब स्टार्टिंग में यहाँ आए थे तो कितना पेमेंट इनको मिलता था, अभी कितना है, मकान में कितने पैसे लग चुके हैं। इन सारे सवालों के जवाब पापा खुद बताएंगे। मैं ग्राम गुत्या का रहने वाला हूँ और मैं 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ। मेरे माता पिता ने पढ़ाया था, बाकी मैं आगे पढ़ नहीं पाया। मेरी रुचि थी अलग प्राइवेट काम करने के लिए और मैंने पहले तो मिट्टी वाले गार के उन्नत चूल्हे बनाए। उन्नत चूल्हे बनाने के बाद फिर मेरा प्रमोशन हुआ अंतर एनटीपीसी में जाके, और अंतर एनटीपीसी में भी 500 मन आदमियों का एक साथ खाना बनाना। उन्नत चूल्हा का बड़ा चूल्हा बनाया गैस वाला, उसमें से पाइप की धुआं है तो ऊपर निकलता है, वो उन्नत चूल्हा कहलाता है। फिर उसके बाद में हमारा प्रमोशन हुआ उदयपुर। उदयपुर गरीबी स्थिति के मेरे माता पिता गरीबी स्थिति के आदमी थे, तो भेजने में असमर्थ थे मेरे को। तो फिर पंचायत राज की शिविर लगे तो मैं शिविर में जाने लग गया, वहाँ सेवा करने लग गया बाबू लोगों के, दिखाई लोगों की। फिर उसने बोला कि यार आप कुछ काम नहीं करते हो तो कुछ ट्राइसम योजना के अंतर्गत कुछ काम सीख लो। मैंने फिर हेड उनका काम सीख लिया ट्राइसम योजना के अंतर्गत। उसके बाद में फिर मैं गाँव में ट्राइसम योजना का प्रशिक्षण लिया 3 महीना। 3 महीने के बाद में फिर हमारे को पंचायती वगैरह लोड कर दी ठेकेदार के लेवल पे, तो उसमें हमारे को 888 रुपए मिलते थे उस जमाने में, सन 1993 के आसपास की बात है। फिर उसके बाद वहाँ गाँव छोड़ के हम यहाँ आ गए मांगरोल में। मांगरोल में आके किराए से रहने लगे, तो 20-25 साल यानी कि 6 में से किराए से रहने लगा। तो 18-19 में जाके फिर मेरा घर का प्लॉट लिया, गैस चलाया, टिप्पण बनवाए, डबड़ी के रोड चले थे काम के ठेकेदार के। फिर हमने उसमें टिप्पण चालू किया 25 रुपए प्रति टिप्पण के हिसाब से। उसके कुछ पैसे इकट्ठे हुए, तो इकट्ठे होने के बाद फिर मैंने एक प्लॉट खरीदा। तो उस जमाने में मेरा प्लॉट था वो 2.5 लाख रुपए का। और उसके बाद फिर मैं मजदूरी करने, प्राइवेट काम करने लगा। धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ती चली गई और फिर मैंने मकान बना लिया। मकान बनाने के बाद 2001 में मकान में रहने लग गया। 18 19 मकान में रहने लग गया। और अभी तो मैंने नीचे का भी बनवा लिया और भगवान की सिद्धियां से अभी मेरा ऊपर का भी काम चल रहा है मकान का। और हम बढ़िया ठीक ठाक से कमा रहे हैं, रह रहे हैं, हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। ये मेरी फैमिली परिवार है, इसमें 2 लड़के 1 लड़की है, 2 हम हैं, एक छोटा भाई है। माता पिता गुजर गए, हमारा जीवन यापन कर रहे हैं हमारे हिसाब से। क्या बस पहले हम आए, फिर टिप्पण सेंटर खोला 10 साल तक। फिर ज्यादा पैसा कमाने लगे, सिलाई सीखने गई, फिर सिलाई करने लग गई, सिलाई आने लग गई बहुत। फिर बच्चों को आगे पढ़ाया अच्छे स्कूल में। एक बड़े वाले को तो कोटा पढ़ा रहे,
फिर 20 साल तक किराए से रहे। फिर किराए रहने के बाद भी प्लॉट लिया, फिर नींव भरवाए, फिर थोड़ा थोड़ा 2 कमरे बनवाए, आधा फिर इसमें रहने लगे। फिर रहते रहते फिर पैसे इकट्ठे हुए, फिर आगे का बना लिया। काफी बड़ी मेहनत से घर बना है। 1500 स्क्वायर फीट का मकान है। लगभग 6 साल लग गए इतना बड़ा मकान बनने में। तो चलो लेट्स गो, अंदर से टूर करवाता हूँ आपको। तो एंटर करते हैं हमारे गैलरी से। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पापा जी की बाइक जो रिसेंटली मिली है, स्प्लेंडर एक्सटेक। ये हमारी पुरानी वाली बाइक है। गाइस सबसे पहले एंट्रेंस हमारे बाहर के जो रूम है, तो लेट्स गो गाइस, अंदर आ जाओ। तो भाई ये है हमारा फर्स्ट रूम जो बाहर के एंट्रेंस है, और आप देख सकते हो। तो फिलहाल ये भैया यहाँ पर रहते हैं। तो ये भैया काफी टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं। फिलहाल ये टीचर है। इनसे पूछते हैं भाई आपको यहाँ पर रहने के बाद रूम मतलब अच्छा लगा, क्या लगा आपको? रूम अच्छा है? कोई दिक्कत आई आपको? तो चलते हैं, लेट्स गो अंदर की ओर। यहाँ पर हमारे लेट एंड बाथ, ऊपर कुछ इस तरह से लाइट वगैरह लगवा रखी है, और इधर कुछ खाली स्पेस है, कुछ एक्स्ट्रा वेस्टेज सामान होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं। तो लेट्स गो, अंदर आ जाओ। तो भाई यहाँ पर है हमारा इतना बड़ा हॉल। तो भाई यहाँ पर हमारा इतना बड़ा हॉल। देखो हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं है, जैसे कोई टाइल्स वगैरह फर्श नहीं है। इधर एक बक्सा रखा हुआ है, वेस्टेज सामान रखा हुआ है, जो भी हमारे घर के कपड़े होते हैं, बर्तन होते हैं। यहाँ पर फ्रिज भी है। पीछे तो रूम है, ये जो हॉल है ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, गैलरी जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो बाहर 2 रूम है, एक रूम ये है, फिलहाल इसका लॉक लगा हुआ है। तो भाई इस हॉल में आने के बाद जस्ट राइट साइड यहाँ पर किचन है। ये है हमारे मम्मी का, जहाँ पर मम्मी सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। मम्मी का किचन मतलब सेकंड रूम मम्मी का। तो भाई यहाँ पर आप देखते हो कितना ज्यादा सामान भरा हुआ है। भाई हम ऐसे ही रहते हैं, हमें ज्यादा वो प्रायोरिटी नहीं देते कि हमें कितनी सफाई रखनी है। जितना हमसे होता है, मम्मी से होता है, मम्मी कर लेती है। तो ये है हमारी कुछ इस तरह की किचन। ये है हमारा पर्सनल रूम, जिसमें हम सब फ्रेंड्स, मैं, भैया, सिस्टर सब यहीं पर रहते हैं। तो आओ भाई यहाँ पर। तो ये है हमारा सपनों का ड्रीम हाउस, जो पापा ने काफी मेहनत से बनाया है। और आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में बेड रखा हुआ है, और यहाँ पर अलमारी है जिसमें कपड़े रखे हुए हैं। गाइस हमारे कोई फर्नीचर वाला वो नहीं है कि हम उनमें वो कपड़े रखे सजाएं। फिलहाल यही है, और यही हमारे कपड़े रखे हुए हैं, यहीं पर सामान रखे हुए हैं। और गाइस बेड के अंदर भी हमने कुछ सामान रखे हुए हैं, कपड़े, कंबल, और जो भी हमारे सर्दी के जो आइटम होते हैं सब इसी में रखे हुए हैं। आपको दिखाता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये है हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी। यहाँ से उठने के बाद सीधा हम इनसे मिलते हैं। तो आओ भाई इनके पेड़ जियो भाई, बोलो जय श्री राम। मेरा पूरा टाइम इसी रूम में इसी जगह पर निकलता है। ये लैपटॉप यहाँ पर मैं एडिटिंग करता हूँ। मेरा पूरा 50% टाइम एक दिन का यही निकलता है, और यहीं पर मैं सोता हूँ, और यहीं पर मैं वर्क करता हूँ। एट द लीस्ट यही इस रूम में है। तो आओ मैं आपको लेकर चलता हूँ मास्टर रूम, जो मम्मी पापा का रूम है। तो आओ भाई, यहाँ पर सबसे पहले कूलर रखा हुआ है। एसी तो नहीं है भाई, कूलर। तो भाई आओ एंट्रेंस में। भाई ये है हमारा कुछ इस तरह का रूम, जहाँ पर 2 बेड रखे हुए हैं, एक इस साइड एक इस साइड, और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट एक सिलाई मशीन भी है यहाँ पर, जो मम्मी अपनी मेहनत से सिलाई करती है, और काफी सारों को तो सिलाई सिखा भी चुकी है। मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ मम्मी मास्टर माइंड है। यहाँ पर हम आसानी से रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो अलमारी है, इसमें कपड़े रखे हुए हैं पापा और मम्मी के, पूरे ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर भी एक बेड है, इस पर भी हम बैठ सकते हैं, इस पर भी हम बैठ सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर देखोगे राइट साइड में, तो यहाँ पर आपको एक 32 इंचेस की एक LED मिलेगी, जिसमें कंप्यूटर भी चलता है, और साथ में कुछ समाचार भी देखने को मिलते हैं। तो बस ज्यादा कुछ नहीं, यही इतना सारा रूम है। तो ये हमारा मतलब पापा मम्मी को और हम सब पूरे जनों का ड्रीम हाउस है। ड्रीम हाउस भाई, ये हमारे लिए कसम से ड्रीम हाउस से कम नहीं है। 20 साल तक रेंट से रहे यहाँ आने के बाद बाहर। उसके बाद ये मकान 1500 स्क्वायर फीट का है, उसमें से ये आधा बना, मतलब 700 स्क्वायर फीट का आधा मकान बना। सिस्टर की शादी की, और काफी सारे पैसे लग चुके हैं इसमें। उसके बाद फिर आधा मकान बाहर का जो हिस्सा है वो बनवाया। और गाइस भगवान की कृपा से और काफी स्ट्रगल के बाद पापा के मेहनत से ऊपर का मकान ही बनवा लिया है। तो आओ भाई ऊपर लेके चलता हूँ आपको। तो भाई अब मैं आपको उस वाले रूम में लेकर चलता हूँ, जिसमें मैंने मेरा 1 साल स्टूडियो बना के रखा है इस रूम भाई। लेट्स गो, आ जाओ। फिलहाल ये है मेरा वो रूम, जहाँ पर मैंने मेरी यूट्यूब जर्नी की स्टार्टिंग करी थी। और आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हो गाइस, 1 साल बाद ये लाइट अभी भी यहीं लगी हुई है। और आप ये ऊपर देखो भाई, यहाँ पर भी लाइट लगी हुई है, और यहाँ पर भी भाई ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, यहाँ पर भी ट्यूबलाइट लगी हुई है, कपड़े रखे हुए हैं। और गाइस वो जो नीचे टेबल थी वो यहाँ पर रखी हुई थी पहले, यहाँ पर मैं वर्क करता था।
और गाइस यहाँ से मैं जब वर्क करके फ्री होता था तो भाई यहाँ पर सोया करता था और यहीं से मैं बाहर की ओर इन्वायरमेंट का एंजॉय करता था। भाई यहाँ पर भी मैंने काफी टाइम निकाला है, सर्दी में, बरसात में, गर्मी में, तो काफी कुछ मेमोरीज है इस रूम की। फिलहाल ये रूम चाचा का है, बाकी आने वाली मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपनी फैमिली से भी मिलवाऊंगा आपको कि हम फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कौन क्या करता है, कितने भाई बहन है। भाई बहुत कुछ है भाई। चलो लेट्स गो हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। नीचे का मकान तो काफी मुश्किलों से बना है, बट ऊपर का मकान हमने कभी नहीं सोचा था भाई कि ऊपर का मकान भी हमारे बन गया, काम चल रहा है। भाई नीचे का मकान बनने में 6 साल लग गए, 6 साल, मजाक से हटकर भाई 6 साल लग गए भाई। सच में सपनों की दुनिया में नहीं रहे। तो आओ भाई, ये है हमारा सेकंड फ्लोर का काम चल रहा है गाइस। ये है हमारा हॉल, सेम नीचे का नक्शा ऊपर बना हुआ है। 2 रूम आगे है, 2 रूम पीछे है, एक किचन है और इधर लेट बाथ है। समझ में आ रहा है? तो आओ आपको पहले रूम में दिखाता हूँ। तो लेट्स गो भाई, यहाँ पर काम चल रहा है अभी। सोना गाइस, सोना। भाई यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आता है भाई। ये बालकनी है, क्या सुंदर व्यू आ रहा है ना भाई यहाँ से। अरे भाई मस्त है, एक नंबर मस्त आया ना भाई, बिल्कुल अरे, एकदम चिकन। अरे बढ़िया। तो भाई यहाँ पर हमने ये बालकनी के लिए स्पेस रखी है थोड़ी बहुत, बाकी अभी काम चल रहा है। तो इस रूम के बाद में सेकंड रूम है हमारा इधर वाला। तो ये है हमारा सेकंड रूम जो आगे से है। तो भाई इधर है ना, और यहाँ पर भी बजरी माफिया की तरह यहाँ पर भी सोना रखा हुआ है। और यहाँ पर भाई इतनी बड़ी विंडो बनवाई है हमने ताकि यहाँ से अमीरों वाली वाइब आ सके। सुबह उठते ही गाइस वो पर्दे हटाते ना, तो करके पर्दे हटाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी वो वाइब लें, इसलिए यहाँ पर इतना बड़ा हमने विंडो लगवाया है कि यहाँ से ठंडी हवा आ सके, नेचुरल कूलर भी रख सके। हॉल में ये हमने जाल लगवाया है, यहाँ से मकान में सीधे अच्छी ब्राइट लाइट आ सके और यहाँ पर थोड़ा उजाला रह सके। तो भाई ये है हमारा बाथरूम, ये है भाई हमारा बाथरूम। और भाई ये है यहाँ पर सुबह गुड मॉर्निंग हमारी यहीं से होती है। तो भाई ये कुछ स्पेस इस तरह से दिया हुआ है। भाई यहाँ पर भी हमने ये जाल दिया हुआ है ताकि यहाँ से प्रॉपर लाइट यहाँ आ सके। इधर भी नजर डाल ही लेते हैं। यहाँ पर भी सोना रखा हुआ है, वो भी इतना सारा। तो गाइस यहाँ पर मंदिर बनने वाला है। सुबह उठते ही जैसे कोई यहाँ से आए या इधर से रूम से आया, उधर से रूम से आया, तो यहाँ पर मंदिर पे भगवान के दर्शन हो सके और पूरा दिन पॉजिटिव वाइब के साथ शांति से निकल सके। तो भाई इस तरह से यहाँ पर मंदिर बनने वाला है। तो आओ आपको किचन दिखाता हूँ भाई। तो ये है यहाँ का किचन। भाई किचन तो नहीं है बट दीवारें है, बट यहाँ पर किचन बनने वाला है भाई। आपको वो रूम दिखाता हूँ जिसमें बनने के बाद हम सभी भाई बहन रहेंगे। हमारे जो मामा के लड़के, मौसी की, बुआ जी की जो भी आएगा, मेरे फ्रेंड्स आएंगे गाइस, वो इसमें बैठेंगे। तो भाई ये है हमारा सबसे यूनिक रूम, जो भाई यहाँ देखो आप, सबसे स्पेशल चीज। तो भाई यहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा जाल दिया है क्योंकि यहाँ से प्रॉपर हवा और नेचुरल ब्राइट आएगी जो इस रूम को ठंडा बनाए रखेगी। और भाई यहाँ पर हम कूलर भी रख सकते हैं और यहाँ पर वेस्टेज सामान जैसे शूज या कपड़े, जो भी हमारे फालतू वेस्टेज सामान थे वो यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर भी ये अलमारी बनाई है हमने, यहाँ पर हम हमारे कपड़े रख सकते हैं, यहाँ पर कांच लगा सकते हैं, शक्ल देख सकते हैं और अच्छे से सुंदर बन के सज के शादी में जा सकते हैं, फ्रेंड के पास मिलने भी जा सकते हैं। भाई ये है हमारा कुछ इस तरह का इतना बड़ा रूम जो भाई काफी यूनिक लगा मुझे। तो बाकी कमेंट में बताना आप भी कि आपको ये मकान और ये स्ट्रगल कैसा लगा। तो आओ भाई अब दिखाते हैं आपको पापा मम्मी का मास्टर रूम, ड्रीम हाउस, लग्जरी। चलो लेट्स गो। तो भाई ये है पापा मम्मी का इतना बड़ा मास्टर रूम, पूरे मकान का सबसे बड़ा रूम, जो भाई काफी बड़ा है। देखने में लगभग 2 रूम हो जाएंगे, इतना बड़ा एक रूम है। यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेस है और इसमें हमने कोई अलमारी नहीं रखवाई है गाइस। चारों दीवारें बिल्कुल फ्री है। भाई यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए हमने इतनी बड़ी खिड़की लगवाई है ताकि यहाँ से ये पूरा उजाला और ठंडी हवा इस रूम में आ सके। कुछ इस तरह से हमारा ड्रीम हाउस यहाँ पर हाउस टूर कंप्लीट होता है। बाकी भाई काफी मेहनत से पापा ने मकान बनवाया। मुझे पता है कि कैसे इस मकान का काम चला, मैंने शुरू से देखा भाई मकान का काम चलता हुआ। काफी स्ट्रगल लगा, काफी पैसा, तो मकान को कोई पार्ट तोड़वाने में पैसा एक्स्ट्रा खर्च हुआ है भाई। उसमें मान के चलो कि मकान का 30% हिस्सा इसको तोड़वाने में लग गया भाई। मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको। ड्रीम हाउस का काम फिलहाल पेंडिंग पर और चल भी रहा है। ये यार कहाँ का? अरे अंदर लेट रहे हमने। ओए बम्बू जी बन गए हैं कारीगर। क्या बोल रहे हो? तार ले रहा हूँ ना। हाँ वीडियो बनाओ, तार ले रहा जा। और देखो आप कितना सारा सामान फैला हुआ है।